पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में सेक्टर एनालिसिस वीडियो सीरीज़ की एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। इस वीडियो सीरीज़ में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जो मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं उनके हवाले से वन बाय वन वीडियो बनाई जा रही है और उन सेक्टर्स के अंदर जो डिविडेंड पेइंग कंपनीज़ हैं उनका एक कंपैरेटिव एनालिसिस किया जा रहा है बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड बेस्ड ऑन द नंबर्स फ्रॉम द लास्ट 1 ईयर। आज की वीडियो स्टील इंजीनियरिंग सेक्टर यानी कि स्टील सेक्टर के हवाले से है। वैसे तो इंजीनियरिंग सेक्टर में काफ़ी सारी कंपनीज हैं विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स जो कि वो बना रही हैं, लेकिन इसमें से जो मेजॉरिटी कंपनीज हैं, जो मेजर डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनीज हैं, वो कंपनीज हैं जो कि स्टील सेक्टर की हैं। तो इस वीडियो में इन कंपनीज़ के हवाले से डिस्कशन की जाएगी कि इन कंपनीज़ की पिछले एक साल में परफॉर्मेंस क्या रही, दीगर नंबर जो हैं इनके वो भी डिस्कस होंगे। और इस सीरीज़ का मकसद यही होता है कि हर सेक्टर के अंदर जो चीदा चीदा कंपनीज़ हैं उसके हवाले से आपके सामने डेटा रखा जाए, ताकि उसके बाद आप ख़ुद ही फर्दर एनालिसिस करके और दीगर इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट करनी है उसकी बेसिस पे आप अपने तौर पे डिसाइड कर सकें कि कौन सी कंपनी आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में फिट इन करती है और कौन सी नहीं करती। याद रहे कि ये वीडियो या इस वीडियो सीरीज़ में कोई भी जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाती है वो बाय और सेल कॉल या आपके लिए फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बल्कि ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ताकि आपको इस काबिल बनाया जाए कि आप फर्दर रिसर्च करके अपने आप को और अपने नॉलेज को रैंप अप कर सकें और फिर खुद डिसाइड कर सकें। अब हम इस सीरीज़ में और इस वीडियो में जो पहली कंपनी आज देखेंगे वो है आईएसएल इंटरनेशनल स्टील्स लिमिटेड, जो कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इंजीनियरिंग सेक्टर की बड़ी कंपनीज में से एक कंपनी है। और मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से भी देखें तो ये आज की जो वीडियो सीरीज़ में जो कंपनीज डिस्कस हो रही हैं इसमें ये टॉप पे है। मार्केट कैपिटल इसका अगर आप देखें तो एज ऑफ नाउ इसका जो मार्केट कैपिटल है वो 36.7 बिलियन से ज़्यादा है। और अगर हम प्रोडक्ट लाइन की बात करें तो आईएसएल जो है ये इंजीनियरिंग सेक्टर में एक ऐसी कंपनी है जो कि गैल्वेनाइज्ड स्टील या जो रोल्ड स्टील्स होते हैं उसको बनाती है, और यही इसकी जो मेजर प्रोडक्ट लाइन है वो कंसिडर की जाती है। अगर प्राइस की बात करें तो इस वक्त इस कंपनी के शेयर की जो प्राइस है वो 84 रुपये 55 पैसे है। पिछले कुछ अर्से से इसके शेयर की प्राइस में काफ़ी अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिली है। और ये शेयर नॉर्मली अगर देखा जाए तो एक लंबे अरसे तक 70 के आसपास ही ट्रेड होता रहा, लेकिन उसके बाद फिर पिछले कुछ अर्से में जैसे कि ओवरऑल स्टॉक मार्केट में हमने एक रैली देखी तो उसके अंदर ये कंपनी भी पॉजिटिवली मूव हुई और इसके शेयर की प्राइस 89 को भी क्रॉस कर गई थी कुछ दिन पहले। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं वाज़ेह कर दूँ कि इस सीरीज़ के अंदर हम जब जो भी वीडियोस बनाते हैं उसमें जो शरिया कंप्लाइंट कंपनीज़ और जो शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा नहीं है उनकी सेग्रीगेशन कर रहे होते हैं। तो बैकग्राउंड अगर आपको ये लाइट ग्रीनिश सा नज़र आ रहा है तो इट मीन्स कि ये कंपनी शरिया कंप्लाइंट है। तो आप देख सकते हैं कि आईएसएल भी शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स में फॉल करती है एज ऑफ नाउ। अब अगर हम ट्रेलिंग 12 मंथ की अर्निंग्स देखें तो 11.5 रुपये इसकी ईपीएस रही है पिछले जो 4 क्वार्टर्स हैं उसमें। और ये जो डेटा है ये मार्च 2023 से मार्च 2024 तक के रिजल्ट्स का है, क्योंकि अभी जो जून एंड के रिजल्ट हैं वो आना बाकी हैं। ऑब्वियसली वो जुलाई में या फिर अगस्त में अनाउंस होंगे। अगर हम नेट प्रॉफिट मार्जिन देखें इस कंपनी का ट्रेलिंग 12 मंथ का तो वो 6.67% बनता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि 100 रुपये की अगर सेल करती है ये कंपनी तो बाकी सारे अखराजात निकाल के और जो बॉटम लाइन आती है उसमें जो इसको प्रॉफिट हो रहा होता है वो तकरीबन 6 रुपये 67 पैसे का होता है। अब नेट प्रॉफिट मार्जिन को देखा जाए, ईपीएस को या प्राइस टू अर्निंग को, ये जितनी भी इस तरह की रेशोज़ होती हैं वो हमेशा हम जो सेक्टर के जो दीगर पीयर्स होते हैं, दूसरी जो कंपनीज होती हैं उसके कंपैरिजन में ही देख के जज कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन बेहतर है। क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन सेक्टर टू सेक्टर भी वेरी कर रहा होता है। बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स होते हैं जिसके अंदर जो एसोसिएटेड कॉस्ट होती हैं वो कम होती हैं। यही वजह है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है और जो या सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट को देखें और उसके बाद फिर जो नेट प्रॉफिट है उसको देखें तो उसमें वेरिएशन कम नज़र आ रही होती है। लेकिन कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर ये एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं और जो प्रॉफिट मार्जिन होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं। तो इसलिए इसको हम कंपैरेटिव टर्म में ही देखेंगे। इसी तरह प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसकी देखें तो 5.71 है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो हमें ये बताती है कि किसी कंपनी का शेयर एज ऑफ नाउ जो उसकी ट्रेडिंग प्राइस है उसको देखें और उसकी अर्निंग्स को देखें तो उस हवाले से क्या सस्ता मिल रहा है या महंगा मिल रहा है। अगेन दिस इज़ अ कंपैरेटिव टर्म और ये सेक्टर टू सेक्टर वेरी कर रही होती है। दीगर कंपनीज़ का भी हम देखेंगे आज की इस वीडियो में, तो आपको बेहतर आइडिया होगा कि इन कंपनीज़ में से किस कंपनी की प्राइस इस वक्त बेहतर है बाइंग परस्पेक्टिव से। अब डिविडेंड यील्ड देखें ट्रेलिंग 12 मंथ की इसकी तो वो 7.62 बनती है। अब इन जनरल देखा जाए तो पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं उसको और जो इंटरेस्ट रेट है उसको देखा जाए तो 7.62 इज़ नॉट अ गुड डिविडेंड यील्ड। लेकिन मैं हमेशा इस तरह की वीडियोस में ये भी कहा करता हूँ कि डिविडेंड यील्ड एक वाहिद पैमाना कभी भी नहीं होना चाहिए,
क्योंकि डिविडेंड जितना आप ले रहे होते हैं उसके साथ साथ आपने ये देखना है कि पोटेंशियल कैपिटल गेन आपको कितना मिल रहा है, क्योंकि वहाँ से अगर जनरली देखा जाए तो आप ज़्यादा कमा सकते हैं कंपेयर टू डिविडेंड यील्ड अलोन। उसके बाद डिविडेंड पर शेयर की बात की जाए तो ट्रेलिंग 12 मंथ में इसने ₹5 का डिविडेंड दिया है, जबकि एक साल के अंदर अगर हम शेयर की प्राइस के अंदर चेंज देखें तो 108.6% की चेंज हुई है। तो जैसे पहले मैंने बात किया कि कैपिटल गेन के चांसेस भी अच्छे खासे होते हैं, तो ये आपके सामने एक जीता जाता जागता सबूत है कि 100% से ज़्यादा किसी कंपनी के शेयर में अगर एक साल के अंदर इजाफा हुआ है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो लोग जिन्होंने इसकी 52 वीक्स की जो लो है वो 41.5 है। अब अज्यूम करें कि अगर आपने इसका शेयर 41 यानी 45 से नीचे नीचे लिया हो, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऑलरेडी प्राइस के अंदर ही आप देख सकते हैं कि तकरीबन डबल हो चुका है, और फिर टॉप ऑफ दैट जो डिविडेंड है तो वो एक एडिशनल आपके लिए इसमें इंसेंटिव है। तो ये दोनों चीज़ें आपने देखनी होती हैं, और जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो डिविडेंड यील्ड हम कैलकुलेट कर रहे थे वो करंट प्राइस के हिसाब से देख रहे होते हैं। तो अब चूँकि प्राइस काफ़ी ऊपर जा चुकी है, 52 वीक्स के हाई के करीब है, तो डिविडेंड यील्ड की जो कैलकुलेशन है उसमें जो नंबर है वो आपको इतना अट्रैक्टिव नहीं नज़र आ रहा होगा। लेकिन वो लोग जिन्होंने इसको सस्ते में ख़रीदा है उनके लिए तो करंट प्राइस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उन्होंने किस प्राइस पे ख़रीदा था, तो उनके लिए ये ज़्यादा चार्मिंग नज़र आएगा। अब इस लिस्ट में जो दूसरी कंपनी है वो है INIL इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, और ये भी स्टील की मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाती है, जिसमें जो मेजर इसका जो प्रोडक्ट लाइन है वो है स्टील के पाइप्स। तो वो इनकी इनकी जो बिज़नेस है उसके अंदर एक मेजर पार्ट प्ले करता है, और ये भी एक अच्छी कंपनी है। और मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से बात करें तो ISL से इसकी कैपिटल कम है, लेकिन इट्स सिग्निफिकेंटली हाई, 25.8 बिलियन से ज़्यादा इसका मार्केट कैपिटल है। प्राइस की बात करें तो इस कंपनी के शेयर की प्राइस ₹195.71 है एज ऑफ नाउ, जबकि ईपीएस की बात करें ट्रेलिंग 12 मंथ की तो वो है ₹16.55। अब इसकी प्राइस भी ज़्यादा है और ईपीएस भी ज़्यादा है, लेकिन अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन आप देखें तो वहाँ पर ये आईएसएल से कुछ बेहतर परफॉर्म कर रही है। 6.67 आईएसएल की नेट प्रॉफिट मार्जिन है, जबकि आईएनआईएल का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो 7.47 है। अब इसमें एक चीज़ और भी है कि अगर कंपनीज एक ही सेक्टर में हो और प्रोडक्ट्स भी एग्जैक्टली सेम बेच रही हो, तो फिर आप नेट प्रॉफिट मार्जिन को ज़्यादा बेहतर कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर चूँकि बावजूद इसके कि स्टील ही की प्रोडक्ट्स बेच रही हैं और स्टील ही मैन्युफैक्चर करती हैं, लेकिन जो आई एन आई एल की जो प्रोडक्ट्स हैं या आई एस एल की हैं वो एग्जैक्टली सेम नहीं है। स्टील पाइप्स या जो रोल्ड शीट्स होती हैं, गैल्वेनाइज शीट्स होती हैं, दोज आर डिफरेंट थिंग्स। तो ऑब्वियसली दोनों केसेस के अंदर जो उसका मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है और जो दीगर एस्पेक्ट्स हैं वो भी डिफ़र करते हैं। तो एग्जैक्ट ये एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं है। अब प्राइस टू अर्निंग की बात करें तो इस केस में आप देख सकते हैं कि ISL रिलेटिवली सस्ता मिल रहा है, 5.71 उसकी प्राइस टू अर्निंग थी, जबकि INIL की 8.58 है। तो मीन्स के कंपैरेटिव टर्म में बात करें तो इसका शेयर थोड़ा सा महंगा है एज ऑफ नाउ। अब डिविडेंड यील्ड की बात करें तो ISL की जो डिविडेंड यील्ड थी वो 7.62 थी, जबकि INIL की 2.82 है। तो यहाँ पर भी ISL इससे बेहतर है, और INIL की जो डिविडेंड यील्ड है वो निस्बतन काफ़ी कम है। अब डिविडेंड पर शेयर की बात करें ट्रेलिंग 12 मंथ्स का तो वो इसका ₹4 था। तो अब बावजूद इसके कि इसका शेयर महंगा है, इसने डिविडेंड जो दिया वो ISL के मुकाबले में कम है। लेकिन दूसरी जो अहम चीज़ है वो परसेंटेज चेंज की बात करें अगर एक साल में, तो 167% का इजाफा हुआ है। तो अब ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शेयर की प्राइस ही अगर इतना ज़्यादा ऊपर जा चुकी है, तो ऑब्वियसली जो डिविडेंड यील्ड हम कैलकुलेट करेंगे उसका नंबर कम ही होगा। और दूसरी तरफ ये कि पॉजिटिव साइड इसकी देखें, फ्लिप साइड देखें तो ये है कि इसमें जो कैपिटल गेन का चांस था, जो पोटेंशियल कैपिटल गेन है जो कि इन्वेस्टर ने हासिल किया, वो निस्बतन कहीं ज़्यादा है, क्योंकि ₹77 इसका 52 वीक्स का लो रहा है, जबकि 52 वीक्स के हाई की बात करें तो वो 203, और अभी जो प्राइस है वो 195 है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा है। तो इस लिहाज से आप ये कह सकते हैं कि ना सिर्फ इन्वेस्टर्स बल्कि जो कैपिटल गेन के लिए जो ट्रेडर्स होते हैं, ख़ासतौर पर जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं, उनके लिए भी ये एक अच्छा ऑप्शन है। अब इसके बाद इस लिस्ट में जो तीसरी कंपनी है वो है क्रिसेंट स्टील एंड अलाइड प्रोडक्ट्स लिमिटेड, CSAP। और इसका जो बैकग्राउंड है वो लाइट ऑरेंज कलर में मैंने इसलिए दिखाया है कि एज ऑफ नाउ ये जो शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स है KMIR शेयर, उसका हिस्सा ये कंपनी नहीं है। अब क्रिसेंट स्टील की जो ख़ास बात है वो ये है कि इसका जो बिज़नेस है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। ये सिर्फ स्टील की प्रोडक्ट्स ही नहीं बना रही होती, बल्कि उसके अलावा इसकी जो कॉटन के हवाले से बात की जाए तो स्पिनिंग का भी बिज़नेस है इसका। फिर इनकी एक एनर्जी सेक्टर के अंदर भी सब्सिडरी है, और 15 मेगावाट का इनका पावर प्लांट है। इसके अलावा ये इनकी एक इन्वेस्टिंग के हवाले से भी कंपनी है।
जो कि डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर या डिफरेंट एवेन्यूज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट्स कर रही होती है, तो वो भी एक स्ट्रीम है जो इनको इनकम में आ रही होती है। और स्टील के जो पाइप्स वगैरह हैं और साथ साथ जो इससे रिलेटेड जो एलाइड प्रोडक्ट्स हैं वो भी ये बना रही होती है। तो रिसेंट पास्ट में बाखबर इन्वेस्टर, कामयाब इन्वेस्टर वीडियो सीरीज़ में भी हमने इसके हवाले से खबरें कई दफ़ा शेयर की थी कि जो ख़ास तौर पे SNGP या SSG सुई नादरन और सुई सदरन है, उसकी जो नेटवर्क है उसके अंदर जो पाइप्स यूज़ हो रहे थे उसके अंदर भी अच्छा खासा ही अपना बिजनेस कर रही होती है। तो मार्केट कैपिटल की बात की जाए तो इसका जो मार्केट कैपिटल है वो 4.19 बिलियन के करीब है। अच्छा खासा फ़र्क है इसका। INIL और ISL तो बहुत बड़ी कंपनीज़ हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके मुकाबले में ये काफ़ी छोटी कंपनी है। करंट प्राइस की बात करें तो इसके शेयर की जो प्राइस है इस वक्त वो है 54 रुपये 1 पैसा, जबकि EPS की बात करें ट्रेलिंग 12 मंथ्स की तो इसका 16 रुपये 76 पैसे। तो ये बड़ी मुस्बत चीज़ है कि बावजूद इसके कि सस्ता शेयर है प्राइस के हिसाब से, तो EPS इसकी काफ़ी ज़्यादा है। दूसरी दोनों कंपनीज के मुकाबले में हम देख सकते हैं कि इसकी EPS ज़्यादा है। आई थिंक इसमें जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो यही है कि जो कि इसका जो बिज़नेस है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, जो इन्वेस्टमेंट्स भी किए हैं। और पाकिस्तान में जो कि इंटरेस्ट रेट ऑल टाइम हाई पे है, अब तो खैर 1.5% कम भी हुआ है, लेकिन इसके बावजूद अभी भी बहुत ज़्यादा है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो शायद एक फैक्टर ये भी है कि चूँकि ये इन्वेस्टमेंट्स भी करती है तो वहाँ से भी इसको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा होता है। तो ओवरऑल मिला के इसकी जो अर्निंग्स है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें ट्रेलिंग 12 मंथ्स की तो इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन 19.46, तो अगेन ये भी बहुत फ़र्क है इसका, बहुत ज़्यादा है ये ISL और INL के मुकाबले में। क्योंकि प्राइस टू अर्निंग रेशो देखें तो वो भी इसकी 3.82 यानी कि बहुत ही बेहतर पोजीशन पे है, ये बहुत ही अच्छी प्राइस के ऊपर आपको इस वक्त मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है 3.13, क्योंकि डिविडेंड पर शेयर जो इसने दिया है वो है 2 रुपये का पिछले 4 क्वार्टर्स के अंदर। अब परसेंटेज चेंज की बात करें एक साल में तो 151% का इजाफा हुआ है इसके शेयर की प्राइस में, जबकि हाई जो 52 वीक्स का है वो 80 रुपये और जो लो है वो 22 रुपये। तो ये पता चलता है कि पिछले जो 4 क्वार्टर्स हैं इसमें इसकी प्राइस में एक बहुत बड़ा सर्ज हमें देखने को मिला है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके इतने वो लॉन्ग टर्म हिस्ट्री में देखा जाए तो INL और ISL के साथ एक लिहाज से आप तकाबुल नहीं कर सकते कि वो बहुत ही ज़्यादा रेगुलर हैं डिविडेंड पेमेंट के हवाले से, और लॉन्ग टर्म ब्लू चिप इन्वेस्टर्स के लिए वो ज़्यादा अट्रैक्टिव ऑप्शंस होते हैं। लेकिन इसके अंदर जो अपसर्ज है वो रिसेंट पास्ट में हमें ज़्यादा देखने को मिली। इस लिहाज से आप अगर 5 साल का हिस्टोरिकल डेटा देखें तो शायद उतना ज़्यादा आपको ये अट्रैक्टिव नज़र ना आए जितना ISL या INIL नज़र आ रहा होता है। बहरहाल एज ऑफ नाउ देखा जाए, नंबर्स को देखा जाए तो प्राइस टू अर्निंग के लिहाज से भी, नेट प्रॉफिट मार्जिन के लिहाज से भी, EPS के लिहाज से भी ये काफ़ी ज़्यादा इस वक्त एक अट्रैक्टिव पोजीशन पे है। हाल दो कि इसके जो डिविडेंड के नंबर्स हैं वो उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस सेक्टर के अंदर और भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि काफ़ी ज़बरदस्त कंपनीज़ हैं, जैसे मुगल स्टील हो गया और इसके अलावा भी आयशा स्टील वगैरह के भी ऑप्शंस हैं। लेकिन वो ऐसी कंपनीज़ हैं जिन्होंने पिछले 4 क्वार्टर्स में कोई डिविडेंड नहीं दिया, इसलिए उनको इस लिस्ट में शामिल नहीं किया जा रहा। एक और अहम चीज़ ये है कि स्टील सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर और इसके अलावा और भी कुछ दीगर सेक्टर जो कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से ज़्यादा रिलेट करते हैं। तो जब भी इंटरेस्ट रेट नीचे आता है तो ये कंपनीज़ या ये सेक्टर उसके बेनिफिशरीज़ में होते हैं। तो अभी चूँकि इंटरेस्ट रेट ग्रेजुअली नीचे आना शुरू हुआ है, 150 बेसिस पॉइंट ऑलरेडी नीचे आ चुका है और चांसेस ये हैं कि दिसंबर तक अगर देखा जाए, यानी अगले 6 महीने में देखा जाए, तो मज़ीद ये नीचे आएगा। ये अलग बात है कि कितना नीचे आएगा ये डिबेटेबल है, लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ मज़ीद नीचे आने के चांसेस हैं। तो जितना इंटरेस्ट रेट नीचे आता रहेगा उतना ज़्यादा स्टील सेक्टर के ऊपर उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, और ये कंपनीज़ प्लस जो दीगर कंपनीज़ हैं इस लिस्ट इस सेक्टर के अंदर, वो भी उसके बेनिफिशरीज़ में शामिल होंगी। तो आज की वीडियो में यही 3 कंपनीज डिस्कस हुई, क्योंकि यही 3 डिविडेंड पेइंग कंपनीज हैं फ्रॉम द पास्ट 4 क्वार्टर्स इस सेक्टर में से। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी, जबकि इस प्लेलिस्ट के अंदर दीगर जो सेक्टर्स हैं उसके हवाले से भी वीडियोस ऑलरेडी पब्लिश की जा चुकी हैं, इसलिए उनको भी आप ज़रूर देखिएगा ताकि उन सेक्टर्स के हवाले से भी आपको आगाही हो और बेहतर तौर पे आप डिसाइड कर सकें कि कौन सी कंपनीज़ आपके लिए बेहतर हैं फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स, और आप एक अच्छे तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि नेक्स्ट किस पर्टिकुलर सेक्टर को कवर किया जाए। थैंक यू वेरी मच।